जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं माता वैष्णो के इस पर्वत से जुड़े कुछ रहस्य है। तो हम बात करते हैं त्रिकुटा पर्वत की। तो जहाँ तक बात है त्रिकुटा पर्वत की, तो माता वैष्णो देवी की जो मंदिर है ये वो यहीं पर ही स्थित है, इसी त्रिकुटा पर्वत पर। और यहाँ पे माता रानी सिर्फ अदृश्य रूप में है। माँ लक्ष्मी, काली, सरस्वती, इन तीनों की यहाँ पिंडी बनी हुई है, जिनको लोग देखने के लिए आते हैं, जिनको देख करके सब लोग भाव विभोर होकर के उन अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनकी होती हैं। तो माता रानी अदृश्य रूप में यहाँ बैठी है। इनके इसके पीछे भी एक कथा है, एक सार है कुछ। तो जितना मुझे पता है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगी। तो अब बात करते हैं त्रिकुटा पर्वत। जम्मू के त्रिकुटा पर्वत पर माँ की एक विशाल और भव्य गुफा है। इस गुफा में प्रकृति रूप से 3 पिंडी बनी हैं। ये तीनों पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और माँ काली की है। भक्तों को इन्हीं पिंडियों के दर्शन होते हैं। लेकिन जो माता वैष्णो है वो यहाँ कोई पिंडी नहीं है उनकी। यहाँ माता वैष्णो देवी अदृश्य रूप से विद्यमान रहती है। फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ स्थान कहलाता है। जय माता दी दोस्तों। इसका कारण यह है कि माता यहाँ अदृश्य रूप में उस वचन को पूरा करने का इंतजार कर रही है जो कि भगवान श्री राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। इस संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत में रामेश्वर तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की आयु में उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है। तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने की इच्छा मन में ठान ली और तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान श्री राम जब सीता को ढूंढते हुए जब रामेश्वर तट पर पहुँचे, तब यहाँ प्रभु राम और देवी त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। देवी त्रिकुटा ने श्री राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब भगवान श्री राम ने देवी त्रिकुटा से कहा कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है और मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। देवी त्रिकुटा ने जब बहुत विनय किया, तब श्री राम ने कहा कि लंका से लौटते समय मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा। अगर आप मुझे पहचान लोगे तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा। श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और वो लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए। लेकिन भगवान श्री राम की माया ऐसी थी कि देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान न सकी। तब देवी त्रिकुटा को बहुत दुख हुआ। उनके दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने अपने वचन का पालन किया और कहा कि हे देवी, हिमालय में स्थित त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है, जहाँ पर उस गुफा में 3 महाशक्तियाँ महालक्ष्मी, सरस्वती और महाकाली पिंडी रूप में विद्वान हैं। आप उस गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आकर आपसे विवाह करूँगा और तब तक महावीर, हनुमान, बजरंगी आपकी सेवा में रहेंगे और धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। धर्म का पालन करने वाले भक्तों की आप मनोकामना पूरी कीजिएगा। भगवान श्री राम के आदेश के अनुसार आज भी वैष्णो माता उनकी प्रतीक्षा यहाँ कर रही है और अपने दरबार में आने वाले भक्तों के दुख को दूर करती है और उनकी झोली सुख और ऐश्वर्य से भरती है। दोस्तों, इस तरह से इन पहाड़ों के बीच में यहाँ पर त्रिकुट पर्वत है, देखिए। और इसी पर्वत पर माता रानी विराजमान है। वो अदृश्य रूप में है, एक गुफा में है। और जो हम दर्शन करते हैं वो पिंडी स्वरूपी माँ लक्ष्मी, सरस्वती और माता काली के करते हैं। लेकिन उनकी ऐसी अपार शक्ति और श्रद्धा हम लोगों की कह लीजिए कि जब हम देखते हैं ना तो हम लोगों की जो इच्छाएं होती हैं ना सब पूर्ति हो जाती हैं। तो इसकी जो थोड़ी सी स्टोरी थी मैं वीडियो में नहीं शेयर कर पाई क्योंकि म्यूट करनी पड़ती है पीछे से बैकग्राउंड वगैरह, तो मुझे खुद बोलना पड़ गया। वरना यहाँ पर बता रहे थे हमारे साथ एक शास्त्री जी ही कह लीजिए, बहुत अच्छी बता रहे थे वो। तो इसकी स्टोरी मुझे बहुत अच्छी लगी और मन में एक जिज्ञासा थी, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी वो भी बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। एक नया टॉपिक है बिल्कुल, जो पता होना चाहिए सभी को कि कहाँ पर क्या चीज़ है। और माता रानी के दर्शन कर लीजिए और आप भी धन्य होइए, हम भी धन्य हो गए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। खुश रहिए, मस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी दोस्तों।